फर्स्ट है कॉल फॉर। ये अ कॉल फॉर है, इसका मतलब है डिमांड, मांग। और सेकंड है कंसेंसस। आज का एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये वन वर्ड में भी आता है, कंसेंसस। इसका मतलब है सबकी सहमति, सबकी सहमति। तो आइए आज का ये स्टार्ट करते हैं। ये जो है पार्लियामेंट शुड गिव, ये पार्लियामेंट के बारे में है। अभी नई पार्लियामेंट गठित हुई है और उसने काम शुरू किया है, अभी सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट शुड गिव रूम। यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं है, रूम का मतलब लिख लो स्पेस है। किस चीज के लिए? फॉर एक्सटेंडेड, यानी लंबे डिबेट्स के लिए, एक्सटेंडेड डिबेट्स, लंबा डिबेट्स के लिए। एंड डिसएग्रीमेंट, यानी डिसएग्रीमेंट का मतलब असहमति के लिए भी जगह देनी चाहिए। तो बच्चों एक्सटेंडेड डिबेट का मतलब है लंबा डिबेट। थर्ड, एक्सटेंडेड डिबेट, डिबेट लंबा। और डिबेट आप जानते ही हैं, बहस। ये बहस होती है दो विपरीत, अपोजिट पक्षों के बीच में जो डिस्कशन होता है उसे क्या बोलते हैं? डिबेट बोलते हैं, एक्सटेंडेड डिबेट। तो आइए, नरेंद्र मोदी हैज प्लेज टू गवर्न बाय कंसेंसस। तो उन्होंने हैज प्लेज्ड, ये उन्होंने वादा किया है। फोर्थ लिखिए, प्लेज्ड, हैज प्लेज्ड। इसका मतलब है किसी चीज को करने का वादा करना। हैज प्लेज, वादा किया है या घोषणा किया है, वादा किया है या घोषणा किया है। टू गवर्न, शासन करना, गवर्न का मतलब शासन करने के लिए। बाय कंसेंसस, माध्यम है, कंसेंसस के माध्यम से। इवन एज द 18th लोकसभा बिगन इट्स फर्स्ट सेशन। इवन एज का मतलब जैसे ही 18th लोकसभा ने बिगन मैंने स्टार्ट किया अपना पहला सत्र, सेशन। इवन एज का मतलब है जैसे ही, इवन एज, जैसे ही। द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड अपोजिशन इंडिया ब्लॉक हैव, अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, बोथ यानी दोनों ने। देखो बोथ यहां होना चाहिए, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है तो बोथ स्प्लिट हो गया, इधर आ गया। दोनों ने रीइटरेटेड, दोहराया है, रिपीट किया है, फिर से कहा है, देयर रेटरिक ऑन प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को रक्षा करने पर जो उनकी रेटरिक है। रेटरिक क्या होता है जरा देखो, रीइटरेटेड, रीइटरेटेड माने फिर से कहा है, रीइटरेटेड, रीइटरेट फिर से कहना, फिर से जोर देकर कहना, फिर से जोर देकर कहना। और रेटरिक, रेटरिक जो होती है वह स्पीच होती है, या वह भाषण, या वह बात जो कि सीरियस नहीं होती है, सिर्फ इमोशनल होती है। नॉट सीरियस, ओनली इमोशनल। सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हम संविधान की, अरे संविधान को कौन माई कलाल है जो खत्म कर सकता है? कोई नहीं खत्म कर सकता है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पार्टियां ऐसा करती हैं। रेटरिक, तो नॉट सीरियस, ओनली इमोशनल, लिख लो, नॉट सीरियस, ओनली इमोशनल। इमोशनल क्या? स्पीच या स्टेटमेंट जो सीरियस नहीं हो, सिर्फ इमोशनल हो, रेटरिक होता है। लोगों को भावनाओं में भड़काने के लिए यूज होता है रेटरिक। ठीक है बच्चों, चलो ये बहुत अच्छे वर्ड हैं। देयर रेटरिक ऑन प्रोटेक्टिंग, ठीक है। विच वाज, जो ये
प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इसके लिए विच है, जो था वन माने एक, ऑफ का मतलब में से, ढेर सारे में से, सेंट्रल थीम्स केंद्रीय थीम्स, जो मेन पॉइंट, थीम का मतलब मेन पॉइंट, ऑफ द रिसेंट माने हाल में, कैंपेन माने चुनाव प्रचार, चुनाव प्रचार की ढेर सारी थीम में से, सेंट्रल थीम में से केंद्रीय क्या है, भाव। थीम का मतलब मेन पॉइंट, यहां थीम का मतलब है मेन पॉइंट, मेन इश्यू। आठवां यहां लिख लो थीम, थीम का मतलब है मेन पॉइंट या मेन इश्यू। इश्यू थीम। कैंपेन आपको बताया है चुनाव प्रचार, प्रचार अभियान। कैंपेन का मतलब है प्रचार का अभियान, प्रचार अभियान। चलिए, वाइल जबकि, बो जबकि, वाइल का मतलब जबकि, बोथ साइड दोनों पक्ष, यानी जो गवर्नमेंट का पक्ष और विपक्ष अपोजिशन से कहते हैं दैट, यहां दैट साइलेंट की, दे सीक कंसेंसस, वो कंसेंसस चाहते हैं। सीक का मतलब है वांट या सर्च। सीक बहुत अच्छा वर्ड है, सीक, सॉट, सॉट। यहां सीक का मतलब वांट भी होता है, मांगना भी होता है, डिमांड भी होता है, डिमांड, और सर्च। तीन मीनिंग में इसका यूज होता है। सर्च, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट होता है, आता है एग्जाम में। सीक, वांट, डिमांड और सर्च ट्रांजिटिव वर्ब है। बोथ साइड से दे सीक कंसेंसस, वो सबकी सहमति चाहते हैं। एंड आर लॉयल, वफादार है। टू का मतलब यहां के प्रति, लॉयल के साथ टू आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति वफादार है। और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनी कन्वर्जेंस, डेमोन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन, प्रदर्शन ऑफ एनी कन्वर्जेंस बिटवीन देम, कन्वर्जेंस माने अग्रीमेंट। बोलो बच्चों, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, अग्रीमेंट। डेमोन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन दिखावा, प्रदर्शन, दिखाना, दिखाना। और क्या बताया, कन्वर्जेंस, ये ध्यान दो, कन्वर्जेंस अग्रीमेंट। सहमति, तो सहमति का दिखावा, दिखाना, सहमति दिखाना, दिखावा नहीं, दिखाना। तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनी माने कोई भी, कन्वर्जेंस बिटवीन देम माने उनके बीच, यानी पक्ष और विपक्ष के बीच, ऑन एनी की क्वेश्चन, किसी भी प्रमुख क्वेश्चन पर, ऑफ गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था के, शासन के, और पॉलिटिक्स या राजनीति के, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, रिमेन्स इल्यूसिव, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब सहमति का जो दिखाना है, प्रदर्शन है, वह बना हुआ है इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब दूर बना हुआ है, इल्यूसिव माने दूर, ये इल्यूड से बना है, इल्यूसिव, रिमेन्स इल्यूसिव, मतलब दूर, पकड़ से दूर, पहुंच से दूर बना हुआ है, रिमेन्स। रिमेन्स माने बना हुआ है, या बना रहता है, लिख दो, बना रहता है, तायती है। ये लिंकिंग वर्ब है भाइयों। अब इल्यूसिव, यहां एडजेक्टिव देखो, ये लिंकिंग वर्ब है, इल्यूसिव, ये लूडो, ल्यूड, तो ये मतलब इल्यूसिव का मतलब है हमारे पहुंच से दूर, पहुंच से दूर, पहुंच से दूर बना हुआ है। इल्यूजिव में ऐसा लगता है कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन नहीं आता है, उसे बोलते हैं इल्यूजिव। लूडो का खेल, ई का मतलब आउट होता है, लूडो यानी खेल खेल रही है, लगता है कि अब मिल जाएगा, लेकिन नहीं होता है, कन्वर्जेंस नहीं होता। द फर्स्ट सेशन, पहला सेशन, वॉज इन फैक्ट, वास्तव में, वॉज मार्क्ड बाई यानी चिन्हित हुआ, उसकी पहचान हुई, बाई म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, एक दूसरे के प्रति आक्रामकता, हॉस्टिलिटी, जैसे मैं याद करवाता हूं, हॉस्टल के बॉयज हॉस्टाइल होते हैं, उसी से बना है हॉस्टिलिटी, आक्रामकता, एग्रेशन। दैट माने जो, कैरिड ओवर
फ्रॉम कैंपेन, जो कैंपेन से चलकर आया, कैंपेन से चलकर आया कहां पे, पार्लियामेंट के अंदर। म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, परस्पर आक्रामकता, देखो म्यूचुअल कॉम्बिनेशन में याद करोगे, म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, तो ये है म्यूचुअल का मतलब आपस में, म्यूचुअल माने आपस में, और हॉस्टिलिटी का मतलब आक्रामकता, अग्रेशन, अग्रेशन आक्रामकता। हमलावर होना, हमलावर होना जानते हो, हमलावर होना, एक दूसरे के प्रति क्या है, हमलावर है। म्यूचुअल हॉस्टिलिटी दैट कैरिड ओवर, चलकर आया, फ्रॉम कैंपेन, कैंपेन माने प्रचार अभियान से जो चलकर आया, कैरिड ओवर आया, कैरिड ओवर चलकर आया। प्रचार से चलकर आया, प्रचार अभियान में जो आक्रामकता थी वही। द एनडीए एंड द इंडिया, देखो ये पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे द लग रहा है, ये ध्यान रखना। द एनडीए, द इंडिया ब्लॉक, ये ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ग्रुप। स्पार्ड ओवर यानी नोक झोंक करना, स्पार ओवर का मतलब नोक झोंक, ओवर का मतलब किसी मुद्दे पर। सिलेक्शन ऑफ द प्रोटेम, प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं अस्थायी स्पीकर जो सबको शपथ दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर होता है प्रोटेम। और ये स्पार, नोक झोंक करना, नोक झोंक करना, स्पार ओवर, स्पार ओवर का मतलब है नोक झोंक करना, नोक झोंक करना। ओवर जो होता है लड़ाई झगड़े वार के लिए ओवर आता है, ध्यान रखना। नोक झोंक किया उन्होंने, प्रोटेम स्पीकर का मतलब बताया अस्थायी स्पीकर, अस्थायी प्रोटेम, अस्थायी स्पीकर। एंड नाउ अपीयर सेट, सेट माने निश्चित, अपीयर माने लगते हैं दोनों, फॉर अ फेस ऑफ भिड़ंत, फाइट, ओवर द स्पीकर पोस्ट, स्पीकर की पोस्ट के लिए। तो लिखो अपीयर सेट, तय लगता है, तय लगता है, अपीयर सेट यानी ये बात तय लगती है, अपीयर सेट। 16 अपीयर माने लगता है, सेट माने रेडी, रेडी या तय, लगते हैं, दोनों लगते हैं, रेडी। अब यहां पर है 17 फेस ऑफ, फेस और ऑफ ये ऐसे नाउन है यहां पर, भिड़ंत, फाइट, स्पीकर के पोस्ट पे दोनों में से फाइट होगी, लड़ाई होगी, फाइट ओवर द स्पीकर पोस्ट। द अपोजिशन हैज एक्सप्रेस, विपक्ष ने एक्सप्रेस किया है विलिंगनेस, इच्छा, टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, एनडीए कैंडिडेट, एनडीए के कैंडिडेट को, इन रिटर्न फॉर्म, फॉर के बदले लिखो, इन रिटर्न फॉर्म, ये क्लोज टेस्ट में आता है, इन रिटर्न फॉर के बदले, के बदले, इन रिटर्न फॉर के बदले, इन रिटर्न फॉर के बदले। द पोस्ट ऑफ डेप्टी, उप लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। इन द पास, पूर्व में, द डेप्टी स्पीकर पोस्ट, डेप्टी स्पीकर की जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी जो पोस्ट हैज मोस्टली गॉन, मोस्टली माने ज्यादातर गई है, पहले जा चुकी है, टू द मेंबर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के सदस्य पर गई है। इन द 16th लोकसभा, 16वीं लोकसभा में, द पोस्ट वेंट टू द ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मनत्र कड़गम, यानी 16वीं लोकसभा में एआईडीएमके के सदस्य गया। एंड इन द 17th लोकसभा द पोस्ट रिमेन्ड वैकेंट, खाली रही, फॉर इट्स एंटायर टर्म, पूरे अवधि, टर्म का मतलब अवधि, एंटायर माने पूरी, एंटायर का मतलब पूरी अवधि के लिए खाली रही। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व,
यानी ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड। लिखो, पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, प्रीसीडेंटेड। इसकी मीनिंग याद कर लो, ये एडजेक्टिव है, अन माने नहीं, प्री माने पहले, सीडेंटेड माने घटित, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व बोलते हैं, अनप्रेसिडेंटेड। अभूतपूर्व ये वर्ड आते हैं, सारे वर्ड आते हैं, सब जो आते हैं ना वो लिख रहा हूं मैं। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन भारतीय लोकसभा के इतिहास में द बीजेपी रिमेन्स नॉन कमिटल ऑन सपोर्टिंग एन अपोजिशन कैंडिडेट। अपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट करने पर नॉन कमिटल बनी हुई है, यानी उसने कोई वादा नहीं किया है। फॉर डेप्टी स्पीकर पोस्ट, डेप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए विपक्ष को देगी, इस पर नॉन कमिटल बनी हुई है, यानी उसने कोई वादा नहीं किया है, कमिटमेंट नहीं किया, उसी को नॉन कमिटल बोलते हैं। मिस्टर मोदी कॉल, मिस्टर मोदी की डिमांड, मांग, फॉर कंसेंसस, सर्वसम्मति के लिए, एंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स, और लोकसभा में मतलब संसद में बहस के लिए, कैन बी रीअश्योरिंग साइन, यानी एक उम्मीद जगाने वाला चिन्ह, उम्मीद जगाने वाला चिन्ह, लक्षण, रीअश्योरिंग साइन, उम्मीद जगाने वाला साइन, विश्वास दिलाने वाला, री अश्योरिंग साइन, लिख लो, भरोसा दिलाने वाला लक्षण, भरोसा दिलाने वाला या उम्मीद दिलाने वाला लक्षण हो सकता है, कैन बी, हो सकता है, हो सकता है, बट ओनली इफ, कह रहा है कि सिर्फ तभी, लेकिन सिर्फ तभी यदि, दैट स्टेटमेंट, वह कथन, जो पार्लियामेंट का, जो पीएम का कथन है, इज ट्रांसलेटेड, यानी उसको बदला जाए, इनटू टेंजिबल एक्शन। टेंजिबल का मतलब जो दिखने में लगे, टेंजिबल का मतलब जो रियल लगे, जो रियल दिखने में लगे, टेंजिबल है। ट्रांसलेटेड का मतलब उसको कन्वर्ट किया जाए, ट्रांसलेट के साथ इनटू आएगा, देख लेना। टेंजिबल एक्शन, टेंजिबल, टेंजिबल एक्शन, टेंजिबल एक्शन का मतलब क्या होगा भाई? टेंजिबल एक्शन, इसका मतलब क्या होगा? टेंजिबल का मतलब जिसको फील किया जा सकता है, रियलिटी में जिसको फील किया जा सके, रियलिटी में जिसे फील किया जा सके, रियलिटी में जिसे फील किया जा सके, जिसे रियलिटी में फील किया जा सके वो टेंजिबल होता है। जो देखने में लगे कि हाँ भाई हुआ है, कंसेंसस से चल रही है सरकार। चलिए, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हु हैज एमर्ज, जो उभर कर सामने आए हैं, हमेशा एज लेता है, एमर्ज के साथ एज आता है, याद कर लेना, के रूप में द गवर्नमेंट्स की इंटरलॉक्यूटर, वार्ताकार, दो पक्षों के बीच में वार्ताकार जो होता है वो क्या होता है? इंटरलॉक्यूटर, मध्यस्थ, मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला, बीच की भूमिका निभाने वाला, इंटरलॉक्यूटर, इंटरलॉक्यूटर, बीच की भूमिका निभाने वाला। 22, इंटरलॉक्यूटर, ये बहुत ही अच्छा है, वन वर्ड आएगा ये। इसका मतलब है बीच, दो पार्टियों के बीच में बातचीत कराने वाला, दो पक्षों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, मिडलमैन जानते हो, बीच की भूमिका निभाने वाला, बीच की भूमिका निभाने वाला, बातचीत कराने वाला,
दो पक्षों के बीच में बातचीत के लिए बीच की भूमिका निभाने वाला इंटरलॉक्यूटर होता है। ध्यान देना, लॉक माने बात करना, इंटर माने बीच में। तो हैज रीच्ड आउट टू अपोजिशन, अब ध्यान दे, रीच आउट टू संपर्क साधने की कोशिश। रीच आउट टू का मतलब है संपर्क साधने की कोशिश। जो हमसे दूर है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, रीच आउट टू। जो हमसे दूर है उससे संपर्क साधने की कोशिश। जो हमसे दूर है उससे संपर्क साधने की कोशिश क्या होती है? रीच आउट टू। रीच आउट टू, ठीक है बच्चों। तो रीच आउट की कोशिश किया है राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं तक। एंड सच इंटरेक्शन, इस तरह की बातचीत शुड बिकम, बनना चाहिए। फ्रीक्वेंट माने बार बार, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार होने वाला, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार होने वाला, फ्रीक्वेंट बार बार होने वाला, फ्रीक्वेंट 24। फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है, बार बार होने वाला। बार बार होने वाला, जो बार बार होता है वो फ्रीक्वेंट होता है। इसी से फ्रीक्वेंसी बनी है, बारंबारता। कंसेंसस में भी, सर्वसम्मति में भी माने शायद हो सकती है, अनअचीवेबल, अचीव करने योग्य नहीं, जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। इन मेनी इंस्टेंसेस, अनेक उदाहरणों में, अनेक घटनाओं में। इंस्टेंस का मतलब उदाहरण या घटना। एंड मे नॉट, शायद नहीं, इवन माने भी, मे बी और शायद नेसेसरी भी नहीं हो, शायद नेसेसरी भी नहीं हो, शायद नेसेसरी आवश्यक भी नहीं हो। इन सम केसेस, कुछ केसेस में। तो इंस्टेंसेस का मतलब केसेस लिखो, केसेस मामले, इंस्टेंसेस केसेस मामले लिखो। 25 इंस्टेंसेस मामले, केसेस मामले, मामले केसेस। जरूरत भी ना हो, देखो, बाई डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट, देखो माध्यम है बाई, करके, दिखाकर, डेमोन्स्ट्रेट माने दिखाना, दिखा करके, क्या? कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, अपनी कमिटमेंट जो होती है, वादा, प्रतिबद्धता, निष्ठा, किसके प्रति? अब देखो 2G है ये, 2G का केस बहुत कम आता है, 2 के बाद जिरंड आया है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। कमिटमेंट 2 का मतलब के प्रति, कमिटमेंट 2G है ये, जैन देख लो 2G। तो वादा, निष्ठा, किसके प्रति? 2। शेयरिंग, शेयर करना, पावर माने सत्ता, विद इन द रूलिंग अलायंस, यानी रूलिंग अलायंस यानी शासन करने वाला गठबंधन एनडीए है, उसके भीतर सत्ता शेयर करने के प्रति कमिटमेंट को दिखा करके। एंड विद द अपोजिशन, और अपोजिशन के साथ भी अपने कमिटमेंट को दिखा करके मोदी कुड एक्सपेंड, ये कैन है, ये पास नहीं है, ये कैन है, सॉफ्ट टोन में बता रहा है। मोदी फैला सकते हैं हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी, अपने राजनीतिक अधिकार को बढ़ा सकते हैं। एंड लेजिटिमेसी, वैधता, लेजिटिमेसी मतलब कानूनी वैधता, लेजिटिमेसी लिखो, लेजिटिमेसी 26, लेजिटिमेसी 26, लेजिटिमेसी, वैधता, कानूनी, वैलिडिटी, वैलिडिटी लिख लो, वैलिडिटी, वैधता, वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। एक्सपैंड माने बढ़ाना होता है। तो ये 2G का केस आया है, कमिटमेंट के साथ 2 आ रहा है ना, ये 2G है, जिरंड लेता है। बियॉन्ड द लिमिटेड टैक्टिकल क्वेश्चन, देखो लिमिटेड माने सीमित, टैक्टिकल क्वेश्चन के बाहर, बियॉन्ड माने के बाहर, आउट ऑफ, ऑफ द स्टेबिलिटी माने स्थिरता, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के सवाल के परे। टैक्टिकल का मतलब होता है, टैक्टिकल का मतलब होता है कि एक मतलब
जो टैक्टिकल वो होती है, टैक्टिक माने उपाय होती है। तो टैक्टिकल मूव जो होता है, टैक्टिकल का मतलब ये होता है कि टैक्टिकल टैक्टिकल रिलेटेड टू एडवांटेज इन क्या है, इन कंपटीशन या किसी भी फील्ड में, कंपटीशन या युद्ध में एडवांटेज से रिलेटेड जो कदम उठाते हैं वो क्या होता है, टैक्टिकल होता है। रिलेटेड टू एडवांटेज इन कंपटीशन और वॉर, युद्ध में। तो ये कह रहा है इन विच, जिसमें बीजेपी शाई ऑफ माने शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी बाई 32 सीट, 32 सीटों से मेजोरिटी से क्या है, कम है। शाई ऑफ, शॉर्ट ऑफ, शाई ऑफ का मतलब लिखो शॉर्ट ऑफ, कम, शाई ऑफ, ये है शॉर्ट ऑफ, कम। मेजोरिटी का मतलब बहुमत, बोलो मेजोरिटी का मतलब बहुमत। मेजॉरिटी, बहुमत का जो आंकड़ा है, बहुमत, मेजॉरिटी मार्क, बहुमत का जो आंकड़ा है। द बिल्डिंग ऑफ कोएलिशन, ध्यान दो, गठबंधन का निर्माण, ये सब्जेक्ट है। शुड बी ट्रीटेड, उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। एज माने के रूप में, अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, भारत की प्रगति और संपन्नता के लिए एक कॉर्नर स्टोन मतलब महत्वपूर्ण पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉर्नर स्टोन, एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो 30, कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन जो होता है, कोने में पत्थर लगा देते हैं तो वो हमें गाइड करता है, ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण पार्ट, अंग, एन इंपॉर्टेंट पार्ट, या एक गाइडिंग पार्ट, कोने में पत्थर लगा देते हैं, वो बताता है लेफ्ट मुड़ो, इधर करो, गाइड करने वाला या इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे देखो तो फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा, नई लोकसभा का जो पहला सत्र, ये सब्जेक्ट है। शुड सेट द टोन, उसको टोन सेट करना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए। सेट द टोन माने माहौल बनाना चाहिए फॉर एक्सटेंडेड डिबेट्स, लंबे डिबेट के लिए। सेट द टोन लिखो, सेट द टोन, माहौल बनाना, सेट द टोन, माहौल बनाना। इंग्लिश को कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं भाई बहनों, सेट द टोन, माहौल बनाना चाहिए, सेट द टोन फॉर एक्सटेंडेड माने लंबे डिबेट के लिए। यहां रूम का मतलब बता चुका हूं, कमरा नहीं है, स्पेस, पहले से ज्यादा स्पेस फॉर डिसएग्रीमेंट, असहमति, जो हमसे आप सहमत नहीं है फिर भी आप उनको टाइम दीजिए, सुनिए। एंड द परसूट ऑफ कॉमन ग्राउंड अक्रॉस पार्टीज, यानी सभी पार्टियों के भीतर एक कॉमन ग्राउंड हो, यानी एग्रीमेंट हो, आम सहमति हो। द परसूट, परसूट का मतलब तलाश, सर्च लिखो, परसूट ऑफ लिखो, तलाश लिखो। ये बहुत अच्छा वर्ड है, परसूट, ये आता है वर्ड, परसूट ऑफ सक्सेस लिखो, सफलता की तलाश, सर्च लिख लो। लॉन्ग सर्च, लंबी तलाश, लॉन्ग सर्च जो जल्दी मिलती नहीं है, लंबी तलाश, परसूट, लॉन्ग सर्च। ठीक है बच्चों, आगे चलिए प्लीज। द प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई ऑफ द, कार्यवाही होता है, कार्रवाई नहीं, कार्यवाही लिखना, कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स लिख लो, कार्यवाही लिख लो इसको, कार्यवाही ऑफ द हाउस, हाउस का मतलब घर नहीं है, सदन है, सदन की कार्यवाही। एंड ऑफ कमिटीज, और जो कमिटीज जो बनती है ना संसद में, छोटे छोटे 10-10, 20-20 मेंबर की समितियां बनती हैं। फेल शॉर्ट मतलब कम पड़ गई, ऑन दीज काउंट्स यानी इन मामलों पर, इन स्टैंडर्ड, इन मानकों पर, ऑन दीज काउंट्स का मतलब इन स्टैंडर्ड पर,
कम पड़ गई ड्यूरिंग द लास्ट 2 टर्म्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की पिछली 2 अवधियों के दौरान। फेल शॉर्ट ऑन दीज काउंट्स, ऑन दीज काउंट्स का मतलब इन स्टैंडर्ड पर, इन मानकों पर। फेल शॉर्ट का मतलब कम पड़ गई, फेल शॉर्ट कम पड़ गई। 33 फेल शॉर्ट, ये लिंकिंग वर्ब है। फेल शॉर्ट, शॉर्ट के साथ फेल आ रहा है, कम पड़ गई। ऑन दीज काउंट्स, जो समझदार बच्चे हैं ये कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। ऑन दीज काउंट्स, यहां काउंट का मतलब गिनती नहीं है, इन मानकों पर, इन स्टैंडर्ड पर, इन मानकों पर, ऑन दीज काउंट्स कम पड़ गई। ऑन दीज काउंट्स फेल शॉर्ट। चलो बच्चों, एज द लीडर ऑफ द रूलिंग कोएलिशन, सत्ता चलाने वाले गठबंधन के लीडर के रूप में, द बीजेपी शुड डेमोन्स्ट्रेट, बीजेपी को दिखाना चाहिए, और रिन्यूड कमिटमेंट, एक नवीनीकृत कमिटमेंट माने प्रतिबद्धता, वादा, टू माने के प्रति, नॉर्म्स माने परंपरागत नियम, एंड सब्सटेंस माने भाव ऑफ पार्लियामेंट, एंड अपोजिशन शुड रिस्पॉन्ड कंस्ट्रक्टिवली, और अपोजिशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए रचनात्मक रूप से। कंस्ट्रक्टिवली माने रचनात्मक रूप से, लिख लो कंस्ट्रक्टिवली, रचनात्मक रूप से। नॉर्म्स का मतलब परंपरा से आए हुए नियम, लिखो नॉर्म्स, नॉर्म्स लिखो, नॉर्म्स परंपरा से आए हुए नियम, परंपरा से बने हुए नियम। क्या होता है, कुछ नियम परंपरा ही नियम बन जाती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, परंपरा ही नियम बन जाती है, नॉर्म्स। और कंस्ट्रक्टिवली का मतलब क्या बताया, रचनात्मक रूप से। एडवर्ब है कंस्ट्रक्टिवली, जैन ये एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, रचनात्मक रूप से। रचनात्मक रूप से। इसका जो है, जो टोन है वो सजेस्टिव है, सुझावात्मक है। जो एडिटर है सुझाव दे रहा है, सुझावात्मक है। चलिए अब एक बार जल्दी से करिए। कंस्ट्रक्टिवली एडवर्ब है, रचनात्मक रूप से। नॉर्म्स का मतलब है जो लिखित नहीं, परंपरा से आए हुए नियम होते हैं। ऑन दीज काउंट्स क्या है, इस स्टैंडर्ड पर, इन मानकों पर। फेल शॉर्ट कम पड़ गई। ये बताओ परसूट का मतलब क्या है, लॉन्ग सर्च, लंबी तलाश। सेट द टोन का मतलब माहौल बनाना। कॉर्नर स्टोन का मतलब एन इंपॉर्टेंट पार्ट। मेजोरिटी का मतलब बहुमत। शाई ऑफ का मतलब शॉर्ट ऑफ, कम पड़ जाना। टैक्टिकल का मतलब रिलेटेड टू एडवांटेज इन कंपटीशन और वॉरिएट टू है यहां पर। लेजिटिमेसी का मतलब वैलिडिटी। इंस्टेंसेस का मतलब केसेस, मामले। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार होने वाला एडजेक्टिव है। रीच आउट टू का मतलब संपर्क साधने की कोशिश। और इंटरलॉक्यूटर का मतलब दो पक्षों के बीच की भूमिका निभाने वाला। टेंजिबल का मतलब रियलिटी में जिसे फील किया जा सके। और रीअश्योरिंग साइन का मतलब भरोसा दिलाने वाला लक्षण। अनप्रीसीडेंटेड जो पहले कभी नहीं हुआ। इन रिटर्न फॉर के बदले, पूरा कॉम्बिनेशन है ये। और फेस ऑफ फाइट। और अपीयर सेट रेडी लगते हैं। आगे देखो, ये है स्पार ओवर, किसी मामले पे नोक झोंक करना। कैरिड ओवर चलकर आया। म्यूचुअल हॉस्टिलिटी आपस में एक दूसरे के प्रति हमलावर होना। रिमेन्स इल्यूसिव पहुंच से दूर बना हुआ रहता है। कन्वर्जेंस एग्रीमेंट। और ये है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन या दिखाना। सीक शॉर्ट शॉर्ट, सीक का मतलब वांट, डिमांड या सर्च, 3 मीनिंग है। कैंपेन प्रचार अभियान जैसे चुनाव में होता है। थीम मेन पॉइंट या इश्यू। रेटरिक नॉट सीरियस ओनली इमोशनल स्पीच, ऐसी बात जो सीरियस ना हो, सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कि ये संविधान खत्म कर देगा, ये सब बात है। रिट्रेट फिर से जोकर बोल दिया मैंने, जोर देकर, जोर देकर कहना। इवन एज का मतलब
जैसे ही, और हैज प्लेज्ड वादा किया है, एक्सटेंडेड डिबेट लंबी बहस, कंसेंसस सबकी सहमति, और कॉल फॉर डिमांड मांग। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, रोज पढ़ते रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।